ये गाली दे रहा है कोई। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। ब्रेकअप मतलब महीना भर आपके साथ, महीना भर आपके साथ, महीना भर आप, ये क्या है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। तो हम सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस कल्चर, यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे ये लिव इन का, ये तो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मनमाने आचरण कर रहे हैं। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? और मनमाने आचरण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नशा, वो खाना पीना, अब बुद्धि भ्रष्ट, वो ना आपकी बात मानेंगे ना हमारी बात मानेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने जहां महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए हैं, एक बार फिर कुछ धर्मगुरु ऐसे बयान देकर चर्चा में है जो न सिर्फ विवाद खड़े करते हैं बल्कि इस तरीके की सोच पर भी सवाल खड़े करते हैं। और बात सिर्फ प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, अब ये पूरा विवाद बाबा वर्सेस ऑल हो गया है। ऐसे बाबा की जो कथावाचन के नाम पर महिलाओं के चरित्र पर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं बल्कि अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब बताइए? कहाँ बेशर्म? हमने कहा आपकी बहन बेटी को ताक लिया। जुबान पर लगाम कैसे लगेगी इनके? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ क्यों? क्या हुई? छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-10, 20-20 लाख में बेचा और मुसलमान होके हिंदू बन के घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं जब उसने महिलाओं को बेच दिया। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश में कुछ दिनों से एक कथावाचक की वाणी ने विवादों की आग लगा रखी। क्या बोला तूने? विवादों की आग लगा रखी है। आपके रूह यास्मी की कसम, आपके रूह यास्मी की कसम, आग जैसी लगाई मजा गया। क्या पर ये बात है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों और महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। कहा है कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। यानी प्रेमानंद महाराज की ये टिप्पणी लड़कियों या महिलाओं को सीधे सीधे चरित्र हनन का प्रमाण पत्र बांटने जैसी है। प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं के वक्त के साथ संतों में भी तो संतत्व की कमी आ रही है, उनके भक्ति भाव में भी कमी आ रही है, उनकी मोह माया बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से पूरे समाज पे तो उंगलियां नहीं उठती है ना। अनिरुद्धाचार्य की तरह प्रेमानंद महाराज भी महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आएंगे। बढ़ते हुए बात करेंगे अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। अनिरुद्धाचार्य का मंच महिला विरोधी प्रपंच, ओछेपन की सारी हदें पार कर चुके हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य ऐसा बयान देकर क्या सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? ऑनेस्टली कुछ शर्म है? बोलने दे। वो बताते हैं कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़कियों की वैश्याओं से तुलना करते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं की बुराई करते हुए सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक कथावाचक सड़क छाप भाषा बोल रहा है, उसको रोकने पर डिबेट हो रही है, वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। सवाल यह है कि कथावाचक को क्या सारी सीमाएं लांघने का अधिकार मिल गया है? संत समाज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा? गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। सही पकड़े हैं। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। ये हुई ना बात। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। बढ़िया। क्या मजबूरी है? पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है मैं बेबस हूँ। क्यों बेबस हूँ? संत कबीर दास ने कहा था, वाणी हमेशा ऐसी हो
जो दूसरे को ठंडक दे और खुद को भी। तो आप लोग सिंगल ही मान के चलें। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड सुनिए मेरी बात। जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा सनातनी हूँ मैं। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहे हैं कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रहे थे, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? अच्छा। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? 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 उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what was it? And I was thinking, like, should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. My mom has always told us to use protection. And Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. And मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है use protection. That has been one thing. And तुम बाहर नहीं जाती हो, बहुत घर पे बैठते हो, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलते हैं। हाँ. Don't lose yourself. Don't be in your room all the time. Go out, party, enjoy, have fun. आज drink करके नहीं आए, आज तुम लोग सोबर आए हो। हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना, और उन्हीं की नहीं चली, बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके, कोई 6 महीने रहो, और वो बिना पूछे नहीं रहे, वो चोरी होती है, ठीक है? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? शादी से पहले जो लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? नहीं सही है, एक दूसरे को ज्यादा जानने का मौका मिलता है ना भाई? आपने कभी लिव इन में नहीं रही हो दोनों, और आप लिव इन में रहे हो? दोनों ही रहेगा। दोनों ही रहे हो। अब आपका बॉयफ्रेंड या फ्यूचर पार्टनर जो भी होने वाला है वो लिव इन में ना रहा हो, तो आप वो ज्यादा रहा हो लिव इन में और आप लोग नहीं रहे हो, तो आप उसका एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। ये हुई ना बात। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोल। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? जानना लिव इन और जाने में फर्क है। जाना तो क्या वहाँ प्रणाम करके आ जाएगा? जाएगा तो वहाँ प्रणाम करके आएगा जी। फिर जब चला ही गया तो वो तो डुबकियां लगाएगा वहाँ। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नशे में हो वो गाड़ी तो फंसेगी। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो उसको ठीक नहीं मानती। हाँ, आप सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभ्य भाषा ही है, मुंह मारना। बिल्कुल सभ्य भाषा। इससे इतनी सभ्य भाषा है कि देखो सारे कचरा बाहर आ गया। अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं इन बातों का? ये बिल्कुल गलत है। फिर और तो ये रील वाले लोग ये मुंह मारना, ये मुंह मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए था, वो सही जगह लगा सामान पे जाके।
सही जगह लगा। महिलाएं चाहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए, बताइए साथी जी आप इसे। बिल्कुल, न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए, आप वैश्या को वैश्या ना कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात कर रहे हैं। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। अनिरुद्धाचार्य के इस सो कॉल्ड सत्संग से देश की महिलाएं बेहद गुस्से में हैं। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खाओ माँ कसम। जिसके मनों में खोट होगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही, साफ सीधी बात ये वही कह रहे हैं जिन्हें अपना नाम ज्यादा आगे करना है कि अपने को उनका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बुरा उन्हें ही लग रहा होगा जो ये काम कर रहे हैं। इतने बॉयफ्रेंड होंगे, एक का फोन आएगा, एक का कटेगा, एक का आएगा, एक का कटेगा। देखा है कभी आपने? देखा, मैं रोज देखती हूँ, मैं तो अपनी गली में ही देखती हूँ। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले।